और आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। हम सुमित हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। तो भैया एक चरण का तो मतदान हो गया। जो अभी तक नतीजा का कहे, मतलब जो उधर से आ रही है खबर, उसके मुताबिक तो बीजेपी एकदम बाजी मार रही है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की मुश्किलें उनकी बुआ यानी मायावती बढ़ा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भागे भागे पड़रौना से पहुंचे फाजिल नगर। पड़रौना में तो जैसे ही उधर से आरपीएन सिंह शामिल हुए, मौर्य को लगा कि अब तो यहाँ से जमानत जब्त होगी। अब पहुंचे फाजिल नगर। लेकिन फाजिल नगर में बीजेपी तो पहले से ही तैयार है, एकदम सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार दी है। और कुशवाहा वोट बैंक है, कुशवाहा बहुल इलाका है, तो वहाँ पे दाल गलने वाली नहीं थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन ऐन वक्त पर बीएसपी ने वहाँ पे जो अपने पुराने प्रत्याशी है उसको बदल दिया है। और समाजवादी पार्टी में 32 साल रहे पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी को बीएसपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर टिकट थमाकर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका दिया है। बात ऐसी है कि इलियास अंसारी जो वहां से पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। इलियास अंसारी रो रो कर अब अखिलेश यादव को गरिया रहे हैं कि उनका टिकट मौर्य की वजह से काट दिया गया। अब इसी बीच मायावती ने गेम खेल दिया। मायावती ने ऐन मौके पर इलियास अंसारी को अपनी पार्टी में भी शामिल कराया और टिकट भी थमाया। इसके बाद से अब फाजिल नगर का समीकरण बदल गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर फाजिल नगर का जो समीकरण बदला कैसे है। तो अब जान लीजिए, बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो वहाँ पे वोट बैंक है वो मुस्लिम, कुशवाहा, यादव और ओबीसी का जो भी वोट बैंक वहाँ पे है। बात ऐसी है कि अब जब इलियास अंसारी वहाँ से उम्मीदवार बन गए तो भैया साफ है कि जो मुस्लिम वोट है, जिसके भरोसे मुस्लिम और यादव वोट बैंक के भरोसे, और जो ओबीसी के भरोसे जो वहाँ पे कुशवाहा वोट बैंक है जिसके भरोसे स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ गए थे, अब तो साफ है कि मुस्लिम वोट कटेंगे क्योंकि इलियास अंसारी वहाँ से उम्मीदवार हैं। के अलावा अगर बीएसपी प्रत्याशी अनुसूचित जाति के 17% और 15% मुसलमानों का जो वहाँ पे वोट बैंक है उसको हासिल कर लेता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का समीकरण बिगड़ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा का वोट जो यादव और जो मुस्लिम को मिला दें तो वहाँ लगभग 21% है, और कुशवाहा के 13% के आसपास वहाँ वोट बैंक है। अब बीएसपी प्रत्याशी के रूप में सपा से बगावत करने वाले इलियास अंसारी मुसलमानों को अपनी ओर कर लिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिख के रख लीजिए कि चुनाव वहां से हार जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव हुए, एक तो बीजेपी है ही पहले से ही, और बीजेपी ने 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी प्रत्याशी जीते हुए थे। 2012 में जो चुनाव हुआ, जिस समय समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस समय भी फाजिल नगर से जो बीजेपी के प्रत्याशी गंगा कुशवाहा जो चुनाव जीते थे। तो ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये अब बहुत मुश्किल हो गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या करते हैं, क्योंकि मायावती ने तो जो गेम खेला है उससे फ़ायदा बीजेपी को ही होने का अनुमान है। तो आप देख रहे थे न्यूज़ शॉक। नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।